जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सब घर पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, उम्मीद है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। और अपने परिवार का ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें बच्चों, और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देते रहें। अपने आप को बिल्कुल भी इस दौरान ढीला नहीं छोड़ना है, पढ़ाई में ढिलाई नहीं बरतनी है। अगर आपने पढ़ाई में थोड़ी सी भी ढिलाई बरत दी ना बच्चों, तो आप पटरी से उतर जाओगे और दोबारा उस पटरी पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने इस क्लास में जब आप आए होंगे तो आपने एक व्यक्ति की फोटो देखी होगी, उसका नाम है स्टीफन हॉकिंस। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने अंदर इतनी सारी डिसेबिलिटीज होने के बावजूद भी अपने जीवन में वो कर दिखाया जो एक सामान्य व्यक्ति, एक आम आदमी केवल एक सपना ही देख सकता है, केवल और कल्पना भी नहीं कर सकता। वो इतना सोच गया। ब्लैक होल की थ्योरी, बिग बैंग की थ्योरी, पता नहीं क्या क्या उसने नहीं दिया। उसकी एक बुक है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, पढ़ना उसे। आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने कितना सोचा है। सिर्फ एक व्हील चेयर पे बैठा रहता था पूरी जिंदगी। उसने अपनी जवानी के बाद, जवानी में जैसे ही प्रवेश किया बच्चों, उसकी बॉडी में पैरालिसिस आ गया। उसकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई। वो अपनी बॉडी का एक पार्ट भी मूव नहीं कर सकता था। इवन अपनी उंगलियों को भी मूव नहीं कर पाता था। वो सिर्फ अपने माइंड से अपना पूरा जीवन बिताया और वो कर दिखाया। इतनी सारी खोजें की उसने। ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी के बारे में ये चीज बताई जो एक वैज्ञानिक, एक सामान्य वैज्ञानिक कभी नहीं सोच सकता। उसने ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज दे दी, ऐसे ऐसी थ्योरी दे दी जिसके ऊपर अब साइंस चल रही है। तो बच्चों, हमारे हाथ पैर बिल्कुल सही हैं, हमारे पूरा अंग, एक एक अंग बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते क्या? उसने इतनी बड़ी थ्योरी दे गया पूरी दुनिया को, क्या हम एक छोटे से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते? क्या हम एसएससी को फाइट नहीं कर सकते, बैंक को फाइट नहीं कर सकते, या सीडीएस या एयरफोर्स का एग्जाम फाइट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी वो जुनून है, वो दम है कि आप कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर बस एक चीज की कमी है। वो क्या? चलिए मैं बताता हूं। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, इन दोनों से पूछा गया, ये दोनों स्टेज पर थे, इन दोनों से पूछा गया कि सर, आप अपने पूरे जीवन को एक शब्द में बताइए कि आपका पूरा जीवन जो इतने सफलता से भरा हुआ है, जो इतनी ऊंचाइयों पर आप रहे, पूरी दुनिया में आपका नाम है, टॉप नंबर 1, आप रिचेस्ट पर्सन रहे दुनिया में। अपने जीवन का सार एक शब्द में बताइए, कैसे ये सफलता हासिल हुई आपको, कैसे आप सफल हुए हर चीज के अंदर? तो उसने कहा, उन दोनों ने कहा, बिल गेट्स ने और वॉरेन बफेट ने, कि बस इसका एक शब्द में बताया उन्होंने। और उन्होंने कहा क्या? फोकस। क्या कहा उन्होंने? फोकस। कि हमारे लक्ष्य के प्रति क्या था? फोकस था। हमें इधर उधर की चीज नहीं दिखाई देती थी। 24 घंटे में से 22 घंटे काम किया हमने, और वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई सालों तक, सालों साल, 1 साल लगातार 22 घंटे काम किया है, तब जाके हमको ये सफलता मिली है। और ये फोकस जो शब्द है बच्चों, इसको अपने जहन में उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि अगर मैं किसी चीज पर फोकस हुआ हूं तो वो सफलता हाथ लगी है मेरे, और उस पर दृढ़ निश्चय से लगा हूं तो सफलता निश्चित रूप से हाथ लगी है। तो आप अपने लक्ष्य पर फोकस रहें, अपना ध्यान इधर उधर ना भटकने दें। यह सबसे बड़ा शब्द है। और अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन लक्ष्य रहित रहता है ना, उसका जीवन व्यर्थ जाता है। वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता और ना ही उससे जीवन में कुछ प्राप्त होता है। तो अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उस पर डट जाओ, उस पर फोकस रखो, अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखो उस पर। आपने एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, मैडम क्यूरी, नाम सुना होगा आपने, मैडम क्यूरी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। किसकी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। बहुत बड़ी साइंटिस्ट रही हैं, महिला हैं। उनके जीवन का वृतांत मैंने पढ़ा हुआ है। उन्होंने एक वृतांत उनका यह है कि जब वो पढ़ाई कर रही थी, एक बार उनके घर में
बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन था, लेकिन उस महिला का, उस बच्ची का इतना फोकस था कि उसको अपने आसपास की चीजें सुनाई भी नहीं दे रही थी। उसका केवल ध्यान अपने उस एक्सपेरिमेंट पे था जो वो कर रही थी उस वक्त। और वो जब रेडियो एक्टिविटी की जब वो खोज कर रही थी बच्चों, तो एक दिन में पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 ब्रेड और 1 अंडे पे जिंदा रहती थी। किस पर? सिर्फ 2 ब्रेड और 1 अंडा खाती थी बस, विद इन 24 घंटे के अंदर बस। उसके अलावा सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देना। इसी वजह से आपने नाम सुना होगा, इसी कारण से आपने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन का। थॉमस अल्वा एडिसन भी केवल और केवल फोकस की वजह से ही बल्ब का आविष्कार कर पाए। 1000 बार, कितनी बार? 1000 बार असफल हुए अपने जीवन में वो बल्ब का आविष्कार करने में। बच्चों, आज के जमाने में जब कोई बच्चा 1 या 2 बार असफल हो जाता है ना, तो वो छोड़ देता है। वो छोड़ देता है कि बस मेरी बस की बात नहीं है, मैंने 1 बार ट्राई कर लिया, मैंने 2 बार ट्राई कर लिया, मैंने 3 बार ट्राई कर लिया, मैंने 4 बार ट्राई कर लिया, मेरे बस की बात नहीं है एग्जाम, मैं छोड़ता हूं इसको। लेकिन उस व्यक्ति ने 1000 बार कोशिश की और उसके बाद वो सफल हुआ है। कितनी बार? उसके बाद वो सफल हुआ है और बल्ब का आविष्कार किया। और आज हम ये जो रोशनी में बैठे हुए हैं, बल्ब की रोशनी में, ट्यूबलाइट की रोशनी में, ये उसी की देन है बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस वर्ड को उतार लें, फोकस रहें किसी भी एक चीज पर, आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब आज मैं आपके लिए फिर से बच्चों, आज की क्लास में बता दूं आज की क्लास में क्या होगा। आज मैं सबसे पहले आपको कुछ रूल्स सिखाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और आज से ही हम प्रैक्टिस सेशन को चालू कर देंगे। मैंने अब तक आपको जितना भी पढ़ाया है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उस पे प्रैक्टिस सेशन आज ही चालू हो जाएगा। आज की क्लास रूल्स और कॉन्सेप्ट्स की आखिरी क्लास होगी, लास्ट क्लास है जिसमें रूल्स और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करवाऊंगा? प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस चलेगी और उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्वेश्चन हमारे सामने आता ही बोल देगा, दादा छोड़ दे, मुझे पता है तू मुझे सॉल्व करके जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। देखिए क्या है बच्चों, आपको इतना पता है कि जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम किसका यूज करते हैं? या तो किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का। सब्जेक्ट में कौन आता है? कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा। तो मैं आपको आज एक खास प्रकार की नाउन पढ़ा रहा हूं। खास प्रकार की नाउन है, ऐसी नाउन है जो प्लूरल नाउन है। तो अगर वो प्लूरल नाउन सब्जेक्ट में आएगी तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने लिखा पैंट्स और मैंने लिखा ट्राउजर्स, ये वो नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहती है। इनके एंड में हमेशा क्या आता है बच्चों? नाउन रहता है। क्या रहता है? नाउन। ये वो नाउन है जो हमेशा क्या रहती है? हमेशा प्लूरल और फॉर्म में यूज की जाती हैं। इनके एंड में हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। जैसे मैंने लिखा पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, स्पिरिट्स, डैमेजेस, ऑल राइट। ये वो नाउन है जो हमेशा क्या रहती हैं? प्लूरल रहती है। हमेशा ध्यान रखना, ऑल दीज नाउन्स आर प्लूरल। मैं चाहता हूं कि आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो, या फिर आप वीडियो को आराम से रोककर इन सभी नाउन्स को लिख लीजिए। ठीक है। नाउ एक बात और बता दूं बच्चों, इन सभी नाउन्स के, ये जितना भी मैंने आपको नाउन लिखा है ना, ये सभी नाउन्स का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। इन सभी नाउन्स का जो मीनिंग है, इनका क्या मीनिंग है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में, जो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वहां पे जाना आप, और वहां पे आपको अभी, अगर आप अभी चेक करना चाहते हो तो अभी चले जाइए, आपको वहां पे इन सभी वर्ड्स का मीनिंग मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? यू विल फाइंड द मीनिंग देयर। और अब मैं ना एक बार इनके मीनिंग में यहां पर भी बता देता हूं। जैसे पैंट्स, पैंट्स किसको कहते हैं? जो हम पैंट पहनते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि इसमें हमेशा क्या आता है बच्चों? एस आता है। ट्राउजर्स, इसमें भी हमेशा एस लगेगा। जीन्स में भी हमेशा एस लगता है। पजामा, शॉर्ट्स,
और बाइनोक्यूलर्स दूरबीन होती है, उसमें सॉक्स का मतलब होता है जो हम शूज में के ऊपर के अंदर पहनते हैं। पेंटालून्स का मतलब पतलून, ब्रेसेस, शूज। सीजर्स का मतलब होता है कैंची, और बेलोज का मतलब होता है फूंकनी, और टोंग्स का, इसका मतलब होता है फूंकनी, जो चूल्हे में फूंक मारते हैं ना वो वाली। और टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, और प्लायर्स होता है प्लास, जिससे हम बिजली का काम करते हैं, और पिंसर्स होती है संडासी, और स्पेक्टिकल्स बोलते हैं चश्मे को। गॉगल्स भी क्या होते हैं? चश्मे होते हैं। और गैलोज होता है फांसी का फंदा। फेंग्स होता है सांप के दांत। ग्रीन्स होती हैं सब्जियां। एनल्स का मतलब होता है इतिहास। रूइंस का मतलब होता है खंडहर, और रिमेन्स का मतलब होता है बाकी बचे हुए अवशेष। स्केल्स का मतलब होता है तराजू, और थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। टीन्स होती हैं, जो टीन्स बोलते हैं जो 13 से लेकर 19 साल तक की उम्र को कहते हैं। रिचेस का मतलब होता है धन संपदा। राशंस का मतलब होता है राशन जो हम घर में खाते हैं वो वाला। और प्रोसीड्स का मतलब होता है आमदनी। क्या होता है? आमदनी। और पर्टिकुलर्स का मतलब होता है कोई खास विवरण, किसी का डिटेल। और प्रीमाइसिस का मतलब होता है क्या? प्रीमाइसिस का मतलब होता है परिसर, जैसे आपके घर के चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना, उसको हम प्रीमाइसिस कहते हैं। और आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी परिधि, बाहरी सीमा। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप जानते हो। एम्बर्स होता है आग के अंगारे। कंटेंट्स का मतलब होता है वस्तुएं। ग्रीटिंग्स का मतलब अभिवादन। वेयर अबाउट्स का मीनिंग होता है अता पता, ठिकाना। और सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का माहौल, वातावरण। ड्रॉपिंग्स का मतलब होता है गाय भैंस का गोबर। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है हमसे बिलोंग करने वाला सामान। टाइडिंग्स का मतलब होता है खबर या सूचना। लॉजिंग्स का मतलब होता है अस्थायी आवास, अस्थायी निवास कहीं पर, जैसे किसी होटल में रुकना या धर्मशाला में रुकना। अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई। सेविंग्स का मतलब होता है बचत। ट्रूप्स का मतलब होता है सेना, टुकड़ी। और रिगार्ड्स का मतलब होता है बच्चों सम्मान। रिफ्रेशमेंट्स का मतलब होता है जलपान करना। स्पिरिट्स का मतलब होता है आत्माएं। और डैमेजेस का मतलब क्या होता है? नुकसान की भरपाई। ये सारी नाउन क्या है बच्चों? प्लूरल नाउन है। और इनके अगर इनमें से कोई भी नाउन सब्जेक्ट में आएगी ना, तो हमेशा वर्ब कैसे लगाएंगे हम? प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन होती है। हमेशा कैसी नाउन होती है? प्लूरल। तो इनके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब मैं ना इनके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे। ये आराम से सोचो समझो और उसके बाद जवाब दो, ठीक है? टेक योर टाइम। मैंने अभी अभी जो नाउन लिखवाई हैं, आपने उसका अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो आप उसमें से भी नाउन दे सकते। देखें यहां पे जो नाउन है वो है ट्राउजर्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे लगाएंगे इस बात को समझना, ठीक है? अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें लिखा है सबसे पहले ट्राउजर्स, ये हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद लिखा है यू हैव ट्राइड ऑन। बच्चों यहां से लेकर यहां तक एक क्लॉज है। क्या है ये? क्लॉज। और क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। तो ये वाली वर्ब जो है वो यू के अकॉर्डिंग क्या है? बिल्कुल सही है। आगे वर्ब आई मेरे पास इज। तो इस इज का सब्जेक्ट कौन है बच्चों? ये ट्राउजर्स है। ट्राउजर्स का मतलब होता है जो हम पैंट पहनते हैं ना, ऑफिशियल जो पैंट्स पहनी जाती है, ऑफिस वगैरह में पहन के जाते हैं, उसको ट्राउजर्स कहा जाता है। तो ये जो ट्राउजर्स है ये प्लूरल नाउन है, तो इसका क्या कर देंगे बच्चों? आर। बच्चों ध्यान रखना, ऐसी नाउन जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसी नाउन एग्जाम में आती है सब्जेक्ट में, और उनके ऊपर हमसे क्या पूछता है? वो वर्ब पूछता है। इसलिए इन नाउन्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सोचो समझो आराम से और फिर उसका उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? आराम से सोचो समझो और फिर उसके बाद आंसर दीजिए। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। नाउ अब आप बोर्ड पे देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां लिखा है द कंटेंट्स, ये है मेरा सब्जेक्ट, और उसके बाद है ऑफ द हाउस। तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद में ये तो हो गया क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब कैसी? कंटेंट्स का मतलब होता है वस्तुएं। ये बहुवचन नाउन है, मैंने अभी अभी आपको यहां पे लिखवाया था। तो कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हैज नहीं, क्या हो जाएगा यहां पर? हैव हो जाएगा। ध्यान रखो, कंटेंट्स का मतलब वस्तुएं होती हैं, जैसे घर के अंदर वस्तुएं होती हैं उनको कहते हैं। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई किसी बुक के अंदर का जो कंटेंट्स होता है ना, उसमें क्या क्या
क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, ग्रामर के क्या क्या चैप्टर्स हैं, कौन कौन से लेसन दिए हुए हैं, उन सबको भी कंटेंट्स कहा जाता है। तो बुक के अंदर के कंटेंट्स और या फिर किसी घर के अंदर की वस्तुओं को भी क्या कहते हैं, कंटेंट्स। आपके पास अगर कोई स्लिंग बैग है, साइड में लटकाने वाला बैग है, तो उसके अंदर जो वस्तुएं होती हैं उनको भी हम कंटेंट्स ही कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन, आराम से क्वेश्चन को समझिए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? टेक योर टाइम। अब बच्चों ये लास्ट क्लास चल रही है, ठीक है? तो अब मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल धड़ाधड़ ऐसे देंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। ओके, नाउ आप बोर्ड पे देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें देखिए बच्चों, सब्जेक्ट है मेरे पास द सेविंग्स और ये मेरा क्लॉज आ गया। इस क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है? आई, और वर्ब क्या है मेरे पास? हैड। अब यहां जो हैज बीन स्टोलन है, ये दूसरी वर्ब है। एक इस सब्जेक्ट की तो ये वाली वर्ब होगी, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ? सेविंग्स हुआ। तो सेविंग्स के अकॉर्डिंग, अब सेविंग्स का मतलब होता है बचत। जैसे हम पैसा बचाकर बैंक में रखते हैं, तो जो भी पैसा बचाकर बैंक में रखें या घर पे रखें, बचाने के मतलब खर्च करने के बाद जो बच गया वो पैसा क्या कहलाता है? सेविंग्स। ये प्लूरल नाउन है। तो हैज के स्थान पर क्या कर देंगे हम? हैव कर देंगे। बस इतना सा करना है और ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान रखो, सेविंग्स कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, बताइए इसमें कहां एरर है? सोचिए समझिए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? सोचो, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इस बात को पहचानना है। सब्जेक्ट को पहचानो, ऑल द डैमेजेस, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है? अब आ जाओ जरा बोर्ड पर, ये मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें लिखा है ऑल द डैमेजेस। क्या लिखा है? ऑल द डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब होता है कि जो भी क्षति हो गई है उसकी जो भरपाई के लिए जो पैसा दिया जाता है, क्षतिपूर्ति, उसको कहते हैं डैमेजेस। तो डैमेजेस प्लूरल नाउन है, तो आगे प्लूरल वर्ब आ गई, इसमें कोई एरर नहीं है। नो एरर क्वेश्चन है इसके अंदर, बिकॉज जो डैमेजेस है ना बच्चों, ये प्लूरल नाउन है और जिसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। जैसे आपने जैसे आपकी जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट में गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के एवज में जब सामने वाले से हम कुछ पैसा ले लेते हैं, तो उस पैसे को क्षतिपूर्ति कहा जाता है, भरपाई कहा जाता है उसकी। तो उस पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डैमेजेस कहते हैं। तो इसके साथ वर्ब क्या आ गई? हैव, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ गई। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से बताओ कि इसमें कहां एरर है। सोचिए समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है? टेक योर टाइम एंड देन गिव द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ओके? बहुत ही सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पे लिखा है द रिचेज। रिचेज का मतलब होता है धन संपदा। क्या होती है? धन संपदा, संपत्ति। तो रिचेज एक प्लूरल नाउन होती है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी, ये तो हो गया द वर्ल्ड, क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसी होगी बच्चों? प्लूरल होगी। तो यहां पर डज नहीं क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। तो ये आज मैंने जो नाउन पढ़ाई है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में इन नाउन को देखा है, इसलिए मैंने इनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही आपको पढ़ा दिया, ताकि अगर ये नाउन भी अगर सब्जेक्ट में आए ना, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को भी कर पाए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो अभी ये नाउन पढ़ाई है, मैं आपको ये वाली नाउन अलग से भी पढ़ाऊंगा। जब नाउन टॉपिक आएगा ना, तो इनके और भी कई बातें बताऊंगा इनसे संबंधित। अभी तो मैंने केवल सब्जेक्ट में अगर आएंगी तो फिर वर्ब कैसी लगानी है, सिर्फ इस से रिलेटेड ही चीज आपको समझाई है। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नाउन में कोई गलती हो तो वो कैसे हमको देखनी है जब हम नाउन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी आपको मालूम है कि ये जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब खत्म हो रहा है। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है हमारा टेंस। 7 जून को, कितनी जून को? 7 जून को टेंस का टॉपिक शुरू हो जाएगा, यानी मंडे को। मंडे से टेंस चालू कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की काफी सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कभी आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो अब मैं आपको ना, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मैं अब तक
जितना भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है उसके ऊपर, यानी अब ये जो टॉपिक है ना ये कंप्लीट हो गया, इसमें सारे नियम सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इनके ऊपर मैं आपके लिए अब क्वेश्चंस लेके आया हूं। अब उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे और करेंगे, ठीक है। देखो अब पहला सवाल मैं आपके लिए अब मैं आपको दे रहा हूं शुरू। अब तैयार हो जाओ, सबके सब रेडी हो जाओ आप पहला क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि मैं आपसे अब ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सारी क्लासेस मेरी देख ली हैं, पढ़ ली हैं, तो आपको सारी चीजें पता होंगी, नोट्स आपके पास बने हुए होंगे। और मैं ऑलरेडी आपसे एक टेस्ट ले चुका हूं, एक टेस्ट मैं आपका ले चुका हूं ऑलरेडी, याद है आपको? सैटरडे को टेस्ट लिया था, यानी उससे पहले पहले आप पूरा पढ़ चुके हो। अब उसके बाद कितनी सी क्लासेस हुई हैं? केवल 3 और 4 क्लासेस और हुई हैं एक्स्ट्रा, तो उनको भी आप पढ़ चुके होंगे अच्छे से। तो सब कुछ मिला के ओवरऑल अभी फाइनल टेस्ट है हमारा, क्या है? फाइनल प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। मैं आपको इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए ना, प्रीवियस ईयर के, कौन सी ईयर के? प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए मैं सबकी प्रैक्टिस आपको यहां पर करवाने वाला हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। चलो अब शुरू करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखिए, बताइए इसमें कहां एरर है। क्वेश्चन को समझो और फिर उसके बाद में जवाब दो, ठीक है। ये बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। कहां का है ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। अब ना प्यारे बच्चों सारे बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का है। मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। आप देखिए यहां पे एंड से 2 नाउन जुड़ी हुई हैं, आर्टिस्ट और राइटर। जब 2 नाउन एंड से जुड़ी हो और आर्टिकल केवल एक ही लगाओ, तो क्या मैं दोनों को एक ही नाउन मान सकता हूं कि जो आर्टिस्ट है वही राइटर है? एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर 2 नाउन एंड से जुड़ी होंगी और एक ही आर्टिकल, ओनली फर्स्ट नाउन से पहले ही आर्टिकल होता है, तो हम दोनों को एक ही मान सकते हैं। क्या जो आर्टिस्ट है वही राइटर है? क्या आर्टिस्ट ही राइटर है? मान सकते हैं कि जो कलाकार था वही राइटर है। दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए हम यहां पर जो वर्ब है इसको क्या मानेंगे? नो एरर मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? नो एरर। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सोचिए, है ना? जवाब दीजिए, सोच समझकर जवाब दीजिए इसका। फिर मैं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी समझाऊंगा। एक बार मैं चाहता हूं आप जवाब दो। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही सोच समझ के जवाब दो। मैं चाहता हूं कि जो भी इस क्लास को देख रहा है वो जवाब दे। बच्चे मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें, सोचें इसके बारे में और फिर आंसर दें, ठीक है। नाउ आप बोर्ड पे देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे लिखा है आइदर एन ऑफिसर, ठीक है, और फिर लिखा और एन असिस्टेंट। आपको याद होगा मैंने आपको आइदर और का रूल पढ़ाया था, नाइदर नॉर का रूल पढ़ाया था। आइदर और अगर सब्जेक्ट में आएगा तो जो वर्ब होगी वो अपने सबसे नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। तो सबसे नजदीक कौन है? असिस्टेंट है, सिंगुलर है, एन असिस्टेंट। तो आर नहीं, क्या हो जाएगा? इज। यहां पे एन असिस्टेंट क्या है? सिंगुलर। ध्यान देना, आइदर और अगर सब्जेक्ट में होगा तो वर्ब अपने नजदीक वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो यहां एन असिस्टेंट इसके नजदीक है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसे लगा दी हमने? सिंगुलर लगा दी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे करवाना चाहता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आया है, बताओ इसका क्या आंसर है। टेक योर टाइम, आराम से सोचिए, समझिए, अब फिर जवाब दीजिए। नाउ अब मैं चाहता हूं कि आप बोर्ड पे देखें और इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। इसमें लिखा है इट द एरिना ऑफ मेनी वार्स। एरिना का मतलब होता है अखाड़ा। क्या होता है बच्चों? अखाड़ा होता है। और मेनी वार्स बहुत सारे युद्ध, और विक्ट्रीज का मतलब विजय। बहुत सारे युद्ध और विजय का ये अखाड़ा है। इट के बाद में वर्ब पूछा हमसे उसने। अब मुझे बताओ, क्या इट के बाद में आर आएगा? नहीं, ये तो नहीं आएगा। क्या इट के बाद में डी हैव आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो इट है ना ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन है। आर प्लूरल होता है, हैव प्लूरल होता है, ये दोनों तो हमने निकाल दिए। अब बचा हमारे पास बी और बचा क्या? वाज। इस बी और वाज में डिफरेंस बता देता हूं कि जो बी होता है, बी बच्चों ध्यान से हमेशा ध्यान रखना कि जो बी मेन वर्ब होती है, क्या होती है? ये मेन वर्ब है। और ये जो मेन वर्ब होती है इसको बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी यूज नहीं करते।
मतलब अगर आपको बी का बी एज अ मेन वर्ब लगानी हो तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होनी चाहिए। यहां पर मुझे क्या यहां पर बी लगाना है, लेकिन उससे पहले मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही, तो मैं इसको भी फिनिश कर देता हूं। तो आंसर क्या होगा मेरा, वाज आ जाएगा। मैं दोबारा समझा देता हूं कि जो बी होता है इससे पहले हमेशा क्या होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के ये सब्जेक्ट के बाद कभी नहीं आ सकता। यानी कभी अगर सब्जेक्ट के बाद में आपको अगर बी वर्ब लगानी हो तो सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या होनी चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। यहां पर मुझे बी अगर मैं लगाता तो इट के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया। तो आंसर क्या निकला हमारा, वाज। तो इट वाज दी अरीना, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस पूरे क्वेश्चन का ही जो मैंने एक्सप्लेन किया है। एक एक क्वेश्चन जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं ना, उसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ या लिखते जाओ साथ साथ। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिए बताओ इसका आंसर क्या है। सोचो समझो क्वेश्चन को, ठीक है, सोचिए समझिए, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। आराम से टाइम लो और समझो क्वेश्चन को। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहां पे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद में आ गया अलोंग विद, फिर आ गया हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, और फिर आ गई मेरे पास वर्ब। आपको मैंने अलोंग विद का रूल पढ़ाया था सब्जेक्ट में, अगर अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, याद आ गया आप सभी को बच्चों, वेरी गुड। तो अगर अलोंग विद, एज वेल एज, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अगर ये सब्जेक्ट में आएंगे ना तो इससे पहले वाला सब्जेक्ट होता है, पहले क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर, ये सब्जेक्ट है मेरा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं, एक ही होता है, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया तो यहां मैं क्या लगा दूंगा, यहां पे बच्चों में लगा दूंगा हैज। बात समझ में आ गई। अलोंग विद, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इससे पहले क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा दी। यहां पे एरर कहां थी, हैव गलत है यहां पर। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या एरर है, सोचिए समझिए फिर इसका जवाब दीजिए। अंडरस्टैंड, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है, सब जवाब दो। जो भी इस समय इस क्लास को देख रहा है, गिव द आंसर, गिव द आंसर, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, आ जाओ प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो सबके सब। यहां पे लिखा है शी इज वन ऑफ, अब शी के अकॉर्डिंग इज तो सही आ गई, फिर लिखा आगे वन ऑफ। वन ऑफ का रूल आपको याद आ गया होगा कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है। फिर मेरे पास लिखा बेस्ट मदर्स, इसमें नाउन मदर्स है, मदर्स क्या है यहां पर, नाउन है और प्लूरल है। फिर उसके बाद में दैट आ गया, याद है मैंने पढ़ाया था आपको हु, विच और दैट, इसका रूल पढ़ाया था कि अगर नाउन हु, विच, दैट के बाद में अगर जो वर्ब आएगी उसका सब्जेक्ट कौन होगा, जो हु, विच, दैट से पहले। दैट के बाद में वर्ब दिख रही है आपको, हैज, सिंगुलर वर्ब है, और इससे पहले क्या लिखा है, मदर्स। तो मदर्स क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए हैज नहीं, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, हु, विच, दैट के बाद वर्ब आएगी तो उसका सब्जेक्ट कौन होगा, जो हु, विच, दैट से पहले लिखा है। तो यहां पर कौन है, मदर्स। मदर्स क्या है, प्लूरल, तो इसलिए हैज हटा के क्या कर दिया, यहां पर हैव कर दिया। हैज हटा के क्या कर दिया हमने, हैव कर दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और अब मुझे पता है आप सारे रूल्स रेगुलेशंस सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं। शाबाश बच्चों, ऐसे ही आप ना, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हो, अगर कोई बच्चा इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो मेरी उससे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सारी क्लासेस एक बार पढ़ के आए। आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना गारंटी से कह सकता हूं कि इंग्लिश आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन को समझिए और फिर उसके बाद उसका जवाब दीजिए, ठीक है, टेक योर टाइम। क्वेश्चन को समझो, सब्जेक्ट क्या है ये समझो, फिर वर्ब क्या है आप इसको समझो, और फिर उसके बाद आप जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन को समझो और फिर उसके बाद आंसर दो। अब मैं चाहता हूं बच्चों सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे लिखा है अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, याद है मैंने पढ़ाया था मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, मैनी के बाद में नाउन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, गलत है ये, क्या होगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा।
मैनी के बाद अ ग्रेट मैनी हो, अ गुड मैनी हो, या मेनी ऑफ हो, हमेशा इनके बाद में नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है। एक रूल को छोड़कर, वो क्या है कि अगर मैनी के बाद में ए या एन दिया है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बस इस रूल में हम सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बाकी इसके अलावा हमेशा कैसा नाउन आएगा, प्लूरल, और वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। ध्यान रखो इस बात का। अब मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखो जरा। क्वेश्चन को समझिए और सोच समझ के जवाब दीजिए। सब्जेक्ट को पहचानो कि सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद आंसर दो। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को पहचानो और फिर उसके बाद में उसका आंसर दो। क्वेश्चन को पहचानो और फिर जवाब दो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आ जाओ बोर्ड पर, मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। आ जाओ सारे, देखो यहां पे लिखा है द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, मैकेनिज्म का मतलब मशीनीकरण। क्या होता है, मशीनीकरण ऑफ लाइफ। अब ऑफ के बाद में लाइफ आ गया तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। हैव ये हो गई मेरे पास वर्ब, प्लूरल वर्ब है अभी। अब देखो ये जो प्रीपोजिशन है ना, इससे पहले पहले पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में मुझे दो वर्ड दिख रहे हैं, इंक्रीजिंग और मैकेनिज्म। इनमें से नाउन कौन सी होगी, ये वाली, और एडजेक्टिव कौन सा होगा, ये वाला। याद है, अगर आपने मेरी बेसिक की क्लास नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ना। सबसे पहले जो 2-3 क्लासें हैं वहां पर मैंने आपको नाउन पहचानना और एडजेक्टिव पहचानना सिखाया था कि अगर दो आर्टिकल के बाद में दो शब्द दिए हों तो दूसरा नाउन होता है, उससे पहले वाला एडजेक्टिव। ये नाउन है और जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा हमारा। तो सब्जेक्ट क्या है, मशीनीकरण। अब मशीनीकरण काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सोचो एक बार, सोचो। मैकेनिज्म क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी मशीनीकरण को गिन थोड़ी सकते हैं अपन, मैकेनिज्म को काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हो गई। अनकाउंटेबल तो सिंगुलर नाउन हो गई। सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, सिंगुलर नाउन होती है। तो हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज। अनकाउंटेबल नाउन होती है सिंगुलर नाउन, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर। ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसके ऊपर भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं, सबको करवा चुका हूं। तो अगर आपने मेरी क्लास ली है ना अनकाउंटेबल नाउन की, देखना सारी क्लासेस देखना आप एक बार, आपको एक भी ऐसा रूल नहीं मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं हो। सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, समझो क्वेश्चन को और उसके बाद में जवाब दो। आराम से क्वेश्चन को समझिए एंड देन गिव द आंसर, ठीक है। देखो इसमें देखिए कि इसमें आंसर सब्जेक्ट क्या है। अब सारे बच्चों बोर्ड पे आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बच्चों नॉवल होता है। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, किसी भी नॉवल का नाम, किसी बुक का नाम, फिल्म का नाम, खेल का नाम, बीमारी का नाम या किसी सब्जेक्ट विषय का नाम अगर सब्जेक्ट में होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे गुलिवर्स ट्रेवल्स एक नोवेल का नाम है, लिखा भी तो है इंटरेस्टिंग नोवेल, तो यहां पे आर नहीं क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। बच्चों आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको ना अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस रेगुलरली ली हैं, लगातार पढ़ी हैं, एक साथ समझी है उनको, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन को थोड़ा समय दो और फिर उसको समझो, ठीक है। गिव इट सम टाइम, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को समझना, जल्दबाजी मत करना बस, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में लिखा है एनलाइटमेंट वर अ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। तो इस चीज को समझना, ठीक है। अब है ना सारे बच्चे आ जाओ बोर्ड पर, मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसमें लिखा है सब्जेक्ट में एनलाइटमेंट वर ए स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, एनलाइटमेंट है। अब एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्ञान हो जाना किसी चीज का। क्या हो जाना, जब आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। क्या बोलते हैं, एनलाइटमेंट, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है। एक चीज बता दूं, मैंने मेरी जो बेसिक की क्लास थी, मैंने आपको मेरी बेसिक की क्लास पढ़ाई थी, उसमें सेकंड या
थर्ड क्लास के अंदर मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, शायद थर्ड या फोर्थ में नाउन के पहचानना सिखाया था, और वहां पे मैंने एमईएनटी ये सफिक्स पढ़ाया था कि एमईएनटी जिस वर्ड के पीछे आता है वो एक नाउन हो सकता है, वो एक नाउन होता है। तो एनलाइटमेंट नाउन है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। जिस वर्ड के पीछे एमईएनटी आएगा वो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वर्ण ही क्या हो जाएगा? यहां पर वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वाज। ध्यान रखना इस बात का। एनलाइटमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ वर्ण ही क्या आएगा? वाज, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन को समझिए आराम से, क्वेश्चन को थोड़ा समय दो, समझो और फिर उसका जवाब दो। देखो इसमें कहीं कोई दो क्लॉज तो नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा रूल है जो मैंने आपको पढ़ाया था और वो यहां पर आ गया? ऐसा कौन सा रूल है जो मैंने आपको पढ़ाया और वो यहां पर पूछ रहा है? वो इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब तक मैं आपको सारे क्वेश्चन बच्चों ये प्रीवियस ईयर का है, और ये तो मेंस में आया था। किस में आया था? एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत शानदार। अब मैं जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई मैं उनको समझाना चाहता हूं। देखो जरा एक बार बोर्ड पर, इसमें लिखा है ही आस्क्ड। पहला सब्जेक्ट है ही और आस्क्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रत्येक प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आती है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फिर आगे मुझे आइदर ऑफ दिखा, आइदर ऑफ, और उसके बाद में दिखा प्लूरल नाउन। याद है मैंने पढ़ाया था आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में प्लूरल नाउन आती है, लेकिन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो यहां पर वर्ब नहीं क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी होगी बच्चों? सिंगुलर। शाबाश, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स थे ना, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितना भी आता है वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं छोड़ा है। इवन यहां तक कि YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इतना ज्यादा, इतना डिटेल में पढ़ाया है। आप पूरे YouTube को खोज के देख लेना, पूरे YouTube के ऊपर कहीं भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना ज्यादा डिटेल में, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके किसी ने नहीं पढ़ाया अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है। सब कुछ दे दिया, इवन जो मैंने ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया था उसके अलावा अपडेट करके भी आपको बहुत कुछ दिया है बच्चों। बहुत मेहनत लगी है आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने में और इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवाने में। कितना प्रीवियस ईयर का मुझे सर्च करना पड़ा है आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों इस क्लास को इतना फैलाओ कि ये जो मेरी मेहनत है ये बेकार नहीं जानी चाहिए। नाउ अब मैं एक बात और करना चाहता हूं कि अब हमारी बच्चों कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, लेकिन अब मैं जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है ना, नेक्स्ट क्लास, उसमें केवल क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। अब तक जितना भी आपने पढ़ा है अगली क्लास में केवल और केवल क्या होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा और उनकी अपन यहां पे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्या करेंगे? प्रैक्टिस। आपको ये तो अब अच्छे से तैयारी करके आना। नेक्स्ट क्लास में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की हम कोशिश करेंगे, तो ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है क्लास के अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। प्री में आए हुए वो भी लेके आऊंगा, और जो मेंस में आए ना वो भी मैं लेके आऊंगा। तो अब मैं ना इस क्लास को इसी नोट के साथ प्यारे बच्चों फिनिश करता हूं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, और नए दिन के साथ मिलते हैं। चलिए बच्चों, बाय बाय।